जी भाई, कुछ और भक्तजनों से पूछ लेते हैं। नमस्कार जी, आप कहाँ से और कब से आ रहे हो? मतलब कितने हैं? 8-10 साल से 8-10 साल पहले। हाँ, तो आस्था पूरी है? हाँ, आस्था पूरी है। जो भी कष्ट या हाँ, जो भी कष्ट होती है, बच्ची बीमार थी, हमारी बच्ची के लिए एक ही बार में फायदा मिल गया। दोबारा हम फिर आस्था लेके हर संडे को आने की कोशिश करते हैं। अगर काम में बिजी रहते हैं तो नहीं आ पाते हैं, वैसे हम हमेशा आते हैं। अब जो दिक्कत हो रही है मंदिर में दिक्कत हो रही है, हम तो यही कहेंगे, हमारा गुरु का मंदिर है, ये बचा रहना चाहिए, ये ना टूटना चाहिए। आपका क्या नाम, कहाँ से आए हो आप? मैं संजय कुमार, फेस 1। आप कितने समय से आ रहे हो? मैं जी यहाँ से 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए। आस्था पूरी है? आस्था पूरी है जी। मेरी बेटी है, ये छत से गिरी थी, छत से गिरने के बाद यहाँ पे बची है जी। उनको बचाने वाले बाबा था। अब बाबा के मंदिर जो इस टाइम परेशानी हो रही है हमें सबको, यहाँ पे जो बैठे हैं और भी आने जाने वाले, इनको इस समस्या को हल किया जाए। सरकार से होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारा मंदिर ये ऐसी कैसी फिर दोबारा वो किया जाए। तो हमारे हिंदू रक्षक आजकल मोदी जी हैं, मोदी जी, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं इनसे एक गुरदास करूंगा कि हाँ, मेरा मंदिर है, हमारा मंदिर ये ऐसे ही बना रहे और ये चलता रहे ऐसी सदा। नमस्कार महाराज जी। जय श्री राम। कैसे हो जी? आनंद है जी। दुखी की बात है, हमारे सनातन धर्म के पीछे तो कहीं बचावा हो रहा है और कहीं सनातन धर्म को उजाड़ा जा रहा है। इतनी बढ़िया आस्था थी ये बाबा गोरखनाथ का धूना आश्रम। यहाँ पे लाखों आदमी के जो है इलाज होते थे, हर प्रकार के इलाज होते हैं। आज भी आपके सामने देखो, ये माता के ऊपर भूत लगा हुआ है और चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे इलाज सही होते हैं यहाँ पे। बहुत सत्य की जगह थी बाबा गोरखनाथ का। बहुत दूर दूर से बंदे यहाँ आते थे और अन्न का भंडार तो नित्य दिन यहाँ पर जो है 200-300 बंदे को नित्य दिन अन्न का भंडार चलता था। कितने भूखे आते थे, कितने दुखी आते थे, यहाँ पर जो है अपना आत्मा शांति करके जाते थे। और इस जगह कोई सूचना नहीं दी गई, कोई पता नहीं दी गई। बगैर सूचना का इमीडिएटली रात को इतनी फोर्स भर दिए इन्होंने, इतनी फोर्स भर दिए जो एक भी पब्लिक को जो है एसडीएम कोर्ट से इधर आने नहीं देते थे आश्रम के तरफ। ना तो कोई मीडिया वाले को आने देते थे, ना कोई, किसी को भी नहीं आने देते थे। इन्होंने मनमानी अपना करके यहाँ पर गए और कम से कम 5-5, 7-7 लाख रुपए की हमारी ये मूर्ति थी आश्रम में। बैठे थे चारों तरफ, जमुना जी की तरफ किनारे हैं, और संत महात्मा तो ज्यादा करके जो है जमुना और गंगा के किनारे बैठते हैं, अपना तपस्या करते हैं। अच्छा, क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी जी आजकल चुनाव प्रचार में भी हैं और कहते हैं कि हिंदू का रक्षक हूँ, जो अपना सनातन धर्म है उसको जो विपक्ष पार्टियां मिटाना चाह रही है, मुझे बचाना है, हमें एक होना है। उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहते हो? मोदी और योगी जी का बहुत नाम चलता है। योगी जी से तो हम यही कहेंगे, जो आप भी नाथ संप्रदाय को हो और आप भी नाथ हो, और नाथ संप्रदाय का जो है बाबा गोरखनाथ के इतनी बड़ी आस्था थी यहाँ पे, और इन्होंने आस्था के पीछे तो चल ही रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म के पीछे चल रहे हैं, और सनातन धर्म का ही मिट्टी में मिलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार से देखो आप, तो एकदम इस टाइम में तो वो योजना इन्होंने चला रखा है जो ना कोई सूचित, ना कोई जानकारी। अब कहते तो हैं मोदी सरकार जो हम सनातन धर्म के पीछे लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हिंदू राष्ट्र, जब हिंदुस्तान में हिंदू समाज के ऊपर जब इतनी बड़ी अत्याचार होगा तो हिंदू समाज कहाँ जाएगा? यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, मनोज तिवारी हैं, कपिल मिश्रा हैं, सांसद गौतम गंभीर है, तो उनसे संपर्क करा होगा, कोई नहीं आया? सबसे हमने कहे जी। क्या बोल रहे हो? उन्होंने कह रहे हैं कि इसके मामले में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, ऊपर आप गुहार लगाओ। तो ऊपर कहाँ लगावे गुहार, वो भी नहीं बताते हैं। कहते हैं ऑर्डर है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर कैसा ऑर्डर है? सनातन धर्म पे ही ऑर्डर चल रही है और किसी भी धर्म पे ऑर्डर नहीं चल रही। हम तो देख रहे हैं रोड के किनारे बहुत मस्जिद और ऐसे दरगाह बना हुआ है, उनपे तो नहीं है ऑर्डर चल रहा है, और सनातन धर्म पर ही ये अत्याचार चल रहा है। फिर कैसे सनातन धर्म है? आसपास यहाँ कितने मंदिर? आसपास तो मंदिर अभी 16 मंदिर टूट चुके हैं इस लाइन में। लिस्ट कितने की आई हुई है? लिस्ट जो है 175 मंदिर की है। मंदिर है? हाँ, मंदिर है सब जी, कोई मजार नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है इसके अंदर। जो डीडिया वाले बताए जो हमारे पास 125 मंदिर की लिस्ट है, उसमें कोई मस्जिद नहीं है, कोई दरगाह नहीं है।
अब वो इसी साइड का मंदिर है, सब इसी में आसपास की मंदिर है। अच्छा, जो बजरंग दल वाले, विश्व परिषद वाले मेवात में पहुंच गए थे कि हम तो यहाँ पर वो यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा, और हम तो इनकी रक्षा में, तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है उनको आने में? ये आते हैं, जब प्रशासन आता है तो कोई नहीं आते हैं जी, सामने अच्छा, प्रशासन आगे पीछे से आते हैं। हाँ, आगे पीछे से आते हैं, प्रशासन के सामने कोई नहीं होते। तो आपको मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा कैमरा उठा के दिखा देना। तो ये सारा कुछ पूरा मंदिर आश्रम बड़ा हुआ, मतलब बना हुआ था और काफी पुराना है। और तो कुछ और भक्तजन है, उनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम, कहाँ से आए हो आप? गाजियाबाद से आई हूँ, पूजा सैनी। कब से आ रहे हो आप? 20 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप तो काफी पुराने हैं। काफी पुराने हैं। आस्था विश्वास हमारी सबकी यहाँ से जुड़ी हुई है और बाबा के चमत्कार यहाँ ऐसे ऐसे हैं, जी। जो भी हम मनोकामना लेके आते हैं वो इनकी कृपा से पूरी होती है। तो अब जिस तरीके से हुआ है, ये तोड़ फोड़ चल रही है जी, बचाव भी मुश्किल है फिर तो। बचाव मुश्किल है। और हम लोगों को जैसे ही पता चला, इतवार को यहाँ पर दरबार लगता है बाबा का, और हम रात को यहाँ से 10 सवा 10 बजे गए हैं, और सुबह जैसे ही हमें सूचना मिली, हम लोग अंदर आए तो मतलब बाहर पुलिस का इस तरीके से रवैया था कि जैसे पता नहीं यहाँ पर मतलब किस तरीके के लोग आएंगे। सामने ये चीजें हुई हैं? मेरे सामने हुई, क्योंकि जब मैं सुबह मॉर्निंग में 7 AM पे यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा बाहर 5 गाड़ी लगी है पुलिस की और आर्मी है, और हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि एक बार हमें अंदर जाने दो, तो उन्होंने किसी ने भी इस तरीके का जिक्र नहीं करा कि जो मूर्ति हैं इनको तोड़ के, और बताओ उन्होंने विसर्जन कर दिया है नदी में। तो ये इनको अथॉरिटी किसने दी इस तरीके की? आप मूर्ति तोड़ो, और 8-8 लाख की इतनी महंगी, इतनी श्रद्धा विश्वास सब जुड़ी हुई है हमारी मतलब उनसे। आप कह सकते हो कि अगर ऑर्डर भी था तो ये तोड़ फोड़ हो सकती थी, लेकिन मूर्तियों को तोड़ना और खंडित करना वो गलत। ऐसा था भी नहीं, क्योंकि ये गुरुजी जो है हमारे, इनकी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था पंडाल है जो यहाँ पर। अब ये बताइए, जब यहाँ पर 5,000 10,000 आदमी आएगा तो भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अब हम आ रहे हैं, चलो हम तो गाजियाबाद से हैं, कोई यहाँ बुलंदशहर से आ रहा है, आगरा से आ रहा है, तो संगत आती है खाने पीने की व्यवस्था के लिए ऊपर, है ना, आंधी बचाव से हमें भाई पंडाल भी चाहिए। उन्होंने बोला पंडाल टूटेगा, फिर उन्होंने बोला रसोई टूटेगी, फिर उन्होंने धीरे धीरे करते हुए मूर्ति तोड़ के और इस तरीके से मतलब यमुना में जो डाली है, ये हम पूछना चाहते हैं ये कौन से LG का ऑर्डर है? ये 8-8 लाख की मूर्ति, चलो पैसा अपनी जगह है, लेकिन हमारी श्रद्धा विश्वास जोड़ रखी है, आस्था जुड़ी हुई है। कि मोदी और योगी जब से आए हैं, मंदिर भी सुरक्षित है और हिंदू भी सुरक्षित है। अब हम यही तो बोलना चाह रहे हैं, आप जो भी न्यूज से हैं, तो हम यही सुनना चाहते हैं, ये मतलब ऐसा कौन सा मोदी का ऑर्डर है, योगी का ऑर्डर है, या बीच में जो कहीं राजनीति चल रही है ये उनका ऑर्डर है? नहीं, क्योंकि LG मोदी सरकार के द्वारा ही चुने गए हैं। अब चुने तो गए हैं, लेकिन अब जैसे हम बात भी कर रहे हैं तो कोई भी इस चीज में आगे आने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे इन गुरुजी ने बोला है कि आप आगे बात करो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं तो यही तो पता चले कौन कर सकता है, क्योंकि हिंदू के तो जितने भी मंदिर है, ये हमारा बनारस पूरा ये नदी के किनारे तो बसे हैं। अब नदियों से ही हम लोगों को पूजा पाठ सब कुछ है। आदमी जब जिंदा होता है, बच्चों के मुंडन करवाते हैं, मर जाता है तो अस्थि विसर्जन भी नदियों में। तो नदियों को छोड़ के श्रद्धा विश्वास जो सब कहाँ जाए इंसान? आप क्या कहना चाहते हो मोदी योगी जी से? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये जो इस तरीके का अत्याचार हो रहा है उसके लिए हमारी उनसे अपील है, ये हमारा मंदिर सुरक्षित रहे। हम लोगों की श्रद्धा विश्वास इससे जुड़ी हुई है। अभी इधर गाय थी, वो प्रेग्नेंट थी, गाय भी खत्म हो चुकी, क्योंकि जिस समय यहाँ तोड़ फोड़ हुई उन्होंने हमें मतलब बहुत छोटा रूप बताया था। ये नहीं पता था इस तरीके से यहाँ 6 बुलडोजर आए, आर्मी आई, पुलिस आई, और पानी के प्रेशर की जो गाड़ियां आ रखी थी, आंसू गैस के जो उन्होंने मतलब ऐसा वो कर रखा था कि पब्लिक कुछ प्रदर्शन करेगी। लेकिन हम देखो सीधे साधे लोग हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपको जो ऐसा लगता है अवैध है वो सही है, लेकिन यहाँ की जो जगह है, इतनी जगह तो आपने जब खुद ही बोला था हम इसको क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे, तो इसको आप छोड़ो। मतलब जब अंदर आए वो झूठ बोल के आए, एक तरीके अंदर आए वो, इतना नहीं पता था कि इतनी तोड़ फोड़ होगी अंदर। सर उन्होंने सुबह 3 या 4 बजे से ही यहाँ गश्त लगा दी। रात के 3-4 बजे से गश्त लगाने का क्या मतलब है? कोई यहाँ मतलब हम कोई अवैध तरीके का कार्य थोड़ी चल रहा है यहाँ। अभी मस्जिद है, मैं देख रही हूँ, जैसे ये गुरुजी बता रहे हैं अवैध है, पार्क से सटी हुई है, लेकिन वहाँ कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों? हम मतलब हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ये पाकिस्तान में तो नहीं है हम लोग। लेकिन बताते हैं जो बड़ी मीडिया है वो बार बार टीवी चैनलों पे चुनाव के टाइम खासकर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, मंदिर तोड़ दिए, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ दिए, भारत में ही हम सुरक्षित हैं, तो वही बड़ी मीडिया यहाँ क्यों नहीं आ रही? सर मैं तो खुद इस चीज में हैरान हूँ कि मीडिया भी वाकई में क्या बिकाऊ हो सकती है?
वो तो बोलते भी हैं आजकल, जनता भी लेकिन मैंने बोलती है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। मैं खुद मतलब जानती हूँ, लेकिन इतना नहीं जानती थी। जो मैंने यहाँ जाना है कि ना मुझे यहाँ आज तक की टीम दिखी, ना मुझे यहाँ से और कोई न्यूज वाले दिखे। एक दो जो आए हैं, जैसे आप कुछ आए हो तो देखो, यूट्यूबर ही आए होंगे छोटे मोटे और उनकी भी मुझे कुछ न्यूज दिखी है, बाकी मुझे उनकी वो दिखी नहीं है। और ना इस चीज पे कोई मतलब आगे आ रहा कि भाई हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारा इतना बाबा गोरखनाथ का और योगी जी जो मतलब इतने पहुंचे हुए हो रहे हैं, और बाबा गोरखनाथ के धुने पे ही इतनी बड़ी बात आए, ये तो बहुत मतलब शर्मनाक हरकत मैं मानती हूँ कि आदमी इस तरीके का एक्शन लेना चाहे। तो ये भाई सारी बातें हैं। तो जितना हो सके तो अब कुछ आपने कोई बड़ा प्रोग्राम रखा हो इकट्ठे होने का या कुछ? हमने ऐसा तो कोई प्रोग्राम रखा नहीं है, पर ये हमारा 15 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी एक, गीता कॉलोनी से लेकर बाबा गोरखनाथ धूना आश्रम नवरात्रों के। तो हिंदू संगठन, बड़ी मीडिया और मोदी योगी से आप क्या दो लाइन में कहना? तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो धूना बचा हुआ है, बस इसी को ही छोड़ दिया जाए। तो भाई ये सारी बातें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना और